गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक हम करने वाले हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट किया था और वहां पे साथ हमने सीखा था कि किसी दिए गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यूज वहां पे फाइंड आउट करना सीखा था। अब उन प्रिंसिपल वैल्यूज का यूज ही करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि tan इनवर्स 1 जो रहेगा, हमने यहाँ पे tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू पुट करनी है, cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पुट करनी है और उसी तरह से sin इनवर्स -1/2 की। ये प्रिंसिपल वैल्यू पुट होने के बाद हमने उसको सिंपलीफाई कर देना है, तो यहाँ पे इन फंक्शंस की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पे है tan इनवर्स, तो देखिए हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं tan में। 1 जो होता है tan π/4 पे वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 पुट कर देंगे। फिर प्लस अब ये cos इनवर्स, अब इसमें देखिए माइनस का साइन है, पहले माइनस को लिखेंगे। अब cos के अंदर ही 1/2 देखेंगे कितने पे वैल्यू होती है ये, तो यहाँ पे cos 1/2 जो होता है ये रहेगा 60 पे π/3। और उसके बाद इसी तरह से प्लस sin इनवर्स माइनस यहाँ पे sin π/6 पे होता है ये। तो हमने वैल्यू पुट कर ली है इसकी -1/2 में 1/2 की। अब देखिए यहां पे तो tan से tan इनवर्स कैंसिल करके π/4 रह जाएगा, प्लस यहां cos इनवर्स। देखिए जब तक यहां पे माइनस रहेगा हम इस cos को इस cos इनवर्स से cos को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इस माइनस को अंदर एडजस्ट करेंगे। तो देखिए माइनस कैसे सॉल्व हो जाएगा, अगर हमने यहां से इस माइनस को हटाना है तो इसके साथ एक और माइनस लगाना पड़ेगा, और एक और माइनस लगाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो cos है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जो cos है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अगर हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा, और यहां पे लेके आना है तो पाई प्लस समथिंग करना पड़ेगा। जब हम पाई प्लस π/3 करेंगे जो ये एंगल है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और पाई माइनस π/3 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर हम पाई प्लस समथिंग करते हैं तो जो cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो उससे बिलोंग नहीं करेगा, तो इसीलिए हम उसको ब्रेक कर देंगे, उसको नहीं लेंगे। जैसे पाई प्लस π/3 करेंगे तो ये 4/3 पाई आ जाएगा, और दिस डज नॉट बिलोंग टू 0 to पाई विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। तो इसीलिए ये वैल्यू तो हो जाएगी नेगलेक्ट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको नहीं लेंगे। अब सेकंड में करने के लिए पाई माइनस रह गया, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा cos इनवर्स। यहाँ पे ये माइनस तो अंदर एडजस्ट हो जाएगा cos पाई माइनस π/3। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए cos पाई माइनस समथिंग है, तो पाई माइनस समथिंग का मतलब नेगेटिव साइड क्वाड्रेंट का, क्योंकि cos सेकंड में नेगेटिव होता तो एक नेगेटिव लग जाएगा, और ये थीटा की जगह तो cos थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरह से sin इनवर्स, अब हमने इसको देखना है sin π/6। sin जो होता है वो फोर्थ और थर्ड में नेगेटिव होता है, थर्ड में पाई प्लस लिखेंगे तो ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आउट चला जाएगा। दिस डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी, उसी तरह ये ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू +π/2। तो ये ना तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगी वैल्यू, और ना cos की, तो इसलिए ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो अब उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो हो जाएगा sin -π/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, π/4 प्लस cos से cos इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस ये
2 पाई बाई 3 आ जाएगा और यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो माइनस पाई बाई 6 ही रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम आएगा 12 तो 4 3 जा 12 एंड 3 पाई प्लस 4 2 जा 8 पाई माइनस 6 2 जा 12 एंड ये 2 पाई। 8 प्लस 3 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12 ये आ गया 9 पाई बाई 12। 3 से कैंसिल होता है, दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये हमारी वैल्यू आ जाती है इस दिए गए फंक्शन की। तो बहुत ही सिंपल है, हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखनी है हर फंक्शन की और वहां से प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल के पुट करते रहना है और पुट करने के बाद लास्ट में जो हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, किसी को भी इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे कोस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो देखिए कोस इनवर्स, कोस में हमें देखना है कि 1/2 कितने पे वैल्यू आएगी, पाई बाई 3 पे होता है तो कोस पाई बाई 3 हो जाएगा। हमने 1/2 की जगह कोस पाई बाई 3 पुट कर लिया, फिर प्लस 2, अब यहाँ पे साइन, अब साइन में देखें, साइन इनवर्स है ये, अब साइन में देखो ये 1/2 कितने पे वैल्यू रहेगी, जो ये 1/2 है ये साइन पाई बाई 6 पे होता है। अब जो कैंसिल होते हैं, जैसे ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे पाई बाई 3 रह जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो मल्टीप्लाई पाई बाई 6 कैंसिल हो गया, तो ये पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, बहुत ही सिंपल है। तो आगे 2 क्वेश्चन बचते हैं, वैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में एक बार हिंट दे देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन इन 4 ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू y दे रखा है, तो हमें ये पता है कि जो साइन इनवर्स x है इसकी रेंज हमने देखी थी, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से +π/2 तक होता है। यानी कि साइन इनवर्स x का जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद x की कोई भी वैल्यू रख के तो -π/2 से +π/2 के बीच में हमारी वैल्यू आएगी और ये साइन इनवर्स x जो है वो y रहेगा। यानी कि ये जो साइन इनवर्स x है ये बिलोंग करेगा -π/2 टू +π/2, तो उसी तरह ये y बिलोंग कर जाएगा -π/2 टू +π/2। तो इसलिए जो रेंज बनती है y की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी और इंक्लूडिंग बोथ -π/2 एंड +π/2, यानी कि ये एक क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। और हमें पता है कि क्लोज्ड इंटरवल में क्या लिखा जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साइन लिए जाते हैं। तो -π/2 लेस देन इक्वल टू y एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू π/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा कि भाई y जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 तक, और ये हमारा ऑप्शन बी में होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 किए थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 किए थे, सेम उन्हीं की तरह होना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। tan इनवर्स √3 माइनस secant इनवर्स -2। तो देखिए tan इनवर्स, पहले हम √3 की tan में वैल्यू रखते हैं
स्क्वायर रूट 3 में 10 में होता है 60 मीन्स पाई बाई 3 पे। अब माइनस का साइन, यहां पे सीकेंड इनवर्स। अब देखिए पहले इस माइनस को यूं कहीं लिखते हैं, तो अब 2 पे देखते हैं, 2 जो रहेगा वो सीकेंड में कितने पे वैल्यू होती है, जो सीकेंड पाई बाई 3 है वो उसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, लेकिन जब तक यहाँ पे माइनस रहेगा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस माइनस को अंदर एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे तो हम कैंसिल कर सकते हैं 10 से 10 इनवर्स, तो पाई बाई 3 रह गया माइनस सीकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे सीकेंड, देखिए सीकेंड जो होता है वो नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, इन दोनों में सीकेंड नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे तो वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वहां से आउट हो जाएगा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड पाई, सीकेंड हमने लिखा हुआ है, यहां पे आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई। तो यहां पे सीकेंड से सीकेंड इनवर्स कैंसिल कर जाएगा, तो ये रहेगा पाई अपॉन 3 माइनस, अब देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 पाई माइनस पाई मीन्स 2 पाई बाई 3 रह जाएगा। आप यहां पे एलसीएम ले सकते हो, या फिर पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 रह जाएगा। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट बनता है, माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है 2.1 ये कंप्लीट होती है। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उन्हीं के बेस पे हमने इस एक्सरसाइज को सीखा है। हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद की थी और उन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज करना सीखा इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल के हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है, उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज से ही सॉल्व हुए हैं ये भी। तो अगली जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखेंगे, लेकिन उनको सीखने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने अपनी क्लास 11th में करी थी, हमें वो आना बहुत जरूरी है। तो आप पहले अपने 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जितने भी, एक बार उनको रिवाइज कीजिए ताकि एक्सरसाइज 2.2 का बेस तैयार हो सके और वहां से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी आराम से कवर कर सकें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।